हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला, 5वां अध्याय और इसके श्लोक संख्या 20 में चर्चा कर। तो ये आध्यात्मिक जगत के बारे में कृष्णदास कविराज जी से हम वर्णन कर रहे हैं। तो इस अध्याय का नाम है नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद बलराम की ग्लोरीज की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु ही वास्तव में आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत के रूप में अपना विस्तार करते हैं। और आध्यात्मिक जगत में संकर्षण, जैसे कि वो जो मूल श्लोक है, संकर्षण कारण तो यशाई गर्भोदशाई च पयोधिशाई शेषस्य यस्यांश कला स नित्यानंदाख्य रामं शरणं ममास्तु। संकर्षण जिनके विस्तार हैं, जो आध्यात्मिक जगत में का संचालन करते हैं। तो उसको बताने के पूर्व आध्यात्मिक जगत के बारे में बता रहे। आध्यात्मिक जगत विशेष श्लोक में बताएं, ब्रह्मांडे प्रकाश तार कृष्ण इच्छाए एका ही स्वरूप तार नहीं दुई काय। कृष्ण की इच्छा से ब्रह्मांड के रूप में कृष्ण तनु समा, जो आध्यात्मिक जगत है भगवान कृष्ण के ही जैसा सच्चिदानंद। और इस भौतिक जगत में ब्रह्मांड मतलब इस भौतिक जगत में भी उसी आध्यात्मिक जगत का प्रकाश है। यानी आध्यात्मिक जगत प्रकट होता है मथुरा द्वारका वृंदावन धाम के रूप में। और वो कृष्ण की इच्छा से वो उसका स्वरूप भी वही है, सेम, वो भी आध्यात्मिक है। लेकिन कुछ समय के लिए भगवान उसको प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार से ये भी हमने कल चर्चा किया था। दे आर नॉट टू डिफरेंट बॉडीज, तो दो अलग अलग नहीं, दोनों सेम। अब आगे वर्णन कर रहे हैं कि इस भौतिक जगत में हालांकि भगवान का धाम अपने दिव्य स्वरूप में ही प्रकट होता है, लेकिन जिनकी भौतिक आंखें हैं, भौतिक चेतना है, वो उसको भौतिक जगत के रूप में ही देखते हैं, उसी का एक पार्ट के रूप में दिखता है। क्योंकि वो ऐसे भौतिक चेतना रखने वाले व्यक्तियों के ऊपर कृपा करने के लिए भौतिक रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन है उनका स्वरूप आध्यात्मिक। जैसे उदाहरण दिया गया है, भगवान कृष्ण का विग्रह। भगवान कृष्ण का विग्रह भी सच्चिदानंद है, लेकिन हमको फैसिलिटेट करने के लिए, ताकि हम भगवान की सेवा कर सकें, वो विग्रह के रूप में भगवान प्रकट होते हैं, ताकि केवल जो भौतिक चीजों को परसीव कर सकते हैं वो भी भगवान का सेवा कर सकते हैं। इसी तरह से गंगा जल, गंगा यमुना, ये भी, ये इसको भी ब्रह्म स्वरूप है, ये भी दिव्य है, जो आध्यात्मिक है। लेकिन इस भौतिक जगत में, ताकि लोग इनका लाभ उठा सके, इसलिए जल के रूप में प्रकट होते हैं, साधारण जल के जैसा प्रतीत। और वैसे ही हरिनाम, हरिनाम भी जो शुद्ध हरिनाम है, वो भगवान कृष्ण से अभिन्न है, पूर्ण रूप से सच्चिदानंद विग्रह है। इसलिए चिंतामणि, चिंतामणि चैतन्य कृष्णस्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो भिन्नत्व नाम नाम। तो ये चिंतामणि है, चैतन्य है, यानी जीवन, ज्वलन जीवन है, रस विग्रह है, पूर्ण शुद्ध और नित्य मुक्त है। लेकिन ये भौतिक जगत में शब्द ध्वनि के रूप में, भौतिक शब्द ध्वनि के रूप में प्रकट होता है, ताकि हम हरिनाम को श्रवण कर सके, हरिनाम ले सके, ये कृपा करने की। उसी प्रकार से भगवान का धाम चिंतामणि भूमि कल्प वृक्षमय वन चर्म चक्षु देखे तारे प्रपंचे रसन। तो वृंदावन की भूमि चिंतामणि भूमि, चिंतामणि का मतलब है टच स्टोन। और वहाँ के वृक्ष कल्प वृक्ष के समान है, डिजायर फुलफिलिंग ट्रीज, यानी ये सब आध्यात्मिक है, चिन्मय स्वरूप है इनका। चिन्मय मतलब सच्चिदानंद है,
आध्यात्मिक, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति से निर्मित। लेकिन चर्म चक्षे यानी जो भौतिक आंखों, जिसके पास केवल ये भौतिक आंखें ही होती हैं, वो उसको भौतिक जगत के का ही एक भाग के रूप में देखते हैं, प्रपंच रस। जैसे यहाँ पे जो वृंदावन है, अगर कोई पूछेगा वृंदावन कहाँ है, तो साधारण भाषा में तो यही बोला जाता है कि वृंदावन मथुरा, मथुरा में है। मथुरा जो है उत्तर प्रदेश का एक जिला है, दिल्ली से इतने किलोमीटर दूर है। आप यहाँ से टिकट करा लीजिए, आप 20 घंटे लगेगा मुंबई से, आप पहुंच जाएंगे मथुरा, उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे। वहाँ मथुरा जिले के उतरिए और वहाँ से फिर आप 10-12-15 किलोमीटर है, वृंदावन पहुंच जाएंगे। तो भौतिक लोग इसी प्रकार से जानते हैं ये वृंदावन, लेकिन वृंदावन वैसा नहीं है। चिंतामणि भूमि है, सच्चिदानंद स्वरूप। लेकिन इस संसार के बद्ध जीवों पर कृपा करने के लिए उस तरीके से प्रकट हुआ। लेकिन जिनके प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचना, लेकिन जो आध्यात्मिक दृष्टि को प्राप्त कर लेते हैं, वो इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं चिंतामणि भूमि के रूप में, या ऐसे किसी महान शुद्ध भक्त की कृपा से। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि कोई जो साधारण जीव है वो भी इसको ऑब्जर्व कर सकता है। जैसे एक बार की ये घटना है, ये क्या नाम था उसका, मुस्लिम शासक हुआ था, तो वो गया था, अकबर, अकबर की ही कहानी। अकबर के मंत्री बीरबल, तो बीरबल बहुत बुद्धिमान थे, और उनके वास्तव में उनके एक वैष्णव गुरु थे जो शुद्ध भक्त थे, और ब्रज में रहते थे। तो अकबर को एक बार इच्छा हुई कि मैं भी जा करके, जब उनका शिष्य इतना बुद्धिमान है, इतना प्रैक्टिकल तरीके से समझा सकता है चीजों को, तो उनके गुरु कितने महान होंगे, तो एक बार चल के मिलना चाहिए। तो अकबर गया, देखा कि गुरुजी जो है एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, भजन कर रहे हैं। उनके पास खुद का घर भी नहीं है, कुछ भी नहीं। वृक्ष के नीचे एक चबूतरा है छोटा सा, उसी में वो बैठ के भजन किया करते थे। तो अकबर गया, प्रणाम किया और बोला, अरे आपके पास कुछ है नहीं, तो मैं आपके लिए कुछ घर बनवा देता हूँ रहने के लिए, और खाने पीने का बंदोबस्त कर देता हूँ। गुरु जी बोले कि आपके पास उतना धन नहीं है, आप मेरे लिए घर नहीं बनवा पाओगे, क्योंकि मैं वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे इधर ही रहना है। तो अकबर बोला कि नहीं नहीं, मैं तो राजा हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है। तो उसके गुरु जी बस बोले कि आप एक काम करो, ये जो चबूतरा में मैं बैठा हूँ, तो इसमें ऊपर चढ़ने के लिए जो दो सीढ़ी लगी हुई है, दो स्टेप है, उसमें से एक तरफ से कॉर्नर से छोटा सा पत्थर जो है टूट गया है, तो आप वो पत्थर को ही रिप्लेस करके लगा दो, उतना ही कर दो, अगर आपके पास इतनी धन संपत्ति है तो। तो अकबर सोचा, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो कोई कोई भी कर देगा। तो लेकिन वो प्रयास कर किया, लेकिन वो कर नहीं पाया। क्यों? क्योंकि गुरुजी ने उसको कुछ समय के लिए दृष्टि दे दी। वो देख पाया कि ये जो ब्रज है, ये चिंतामणि पत्थर से बना हुआ है। तो जो पत्थर टूटा हुआ है, वो पूरे ब्रह्मांड को बेचने के बाद भी उसके बराबर उसकी कीमत चुकाई नहीं जा सकती, वो पत्थर कहीं और मिलता भी नहीं। तो कहने का मतलब है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि भगवान की विशेष कृपा से, भगवान के किसी शुद्ध भक्त की कृपा से आभास कोई कर सकता है, आभास मात्र प्राप्त कर सकता है कि वृंदावन क्या है। उसी प्रकार से भगवान का विग्रह, भगवान के विग्रह को हम देखते हैं अभी तो प्रपंच रसम दिखता है, मटेरियल क्रिएशन, उनको तो पत्थर या लकड़ी दिखेगा। लेकिन जो प्रेमांजन चूरित भक्ति विलोचन, जिनके हृदय में शुद्ध प्रेम है, शुद्ध भक्त है, तो भगवान के विग्रह को पत्थर नहीं देखते हैं। प्रतिमा नहीं, तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र कुमार। महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी गए, तो सबसे पहला जगन्नाथ जी का दर्शन करते ही वो बेहोश हो गए। इतना प्रेम उमड़ आया कि गेट के पास से ही जैसे ही जगन्नाथ को देखे, तुरंत जगन्नाथ की तरफ भागे, जोर से जगन्नाथ को आलिंगन करने के लिए, श्रीमती राधा रानी के भाव में। जगन्नाथ को देखते ही उनको साक्षात श्याम सुंदर दिखे, श्याम सुंदर भगवान दिखे। तो
तो संभाल नहीं पाए अपने आप को, जोर से भागे और जगन्नाथ के पास तक पहुंच भी नहीं पाए। आधे रास्ते में ही बेहोश होके गिर गए। और जगन्नाथ भी नहीं बोल पाए, जगह 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 पूरा कंठ चौकअप हो गया, अश्रुधारा बह रही, पूरे शरीर से पसीना छूट रहा है। तो इस प्रकार से वही विग्रह जिनको साधारण लोग देखते हैं कि लकड़ी है, और वही विग्रह को भगवान के शुद्ध भक्त कोई देखता है तो साक्षात भगवान की तरह देखता है। इसी तरह से एक और कथा आती है, जब साउथ इंडिया में रामानुजाचार्य एक शोभा यात्रा निकाल रहे थे। भगवान, आई थिंक वरदराज जी, भगवान वरदराज कांचीपुरम, तो भगवान वरदराज को पालकी में लेकर के जा रहे हैं, शोभा यात्रा निकल रही है। तो बहुत बड़ी यात्रा निकल रही है, सब लोग भगवान के पीछे पीछे निकल रहे हैं, जा रहे हैं। कुछ लोग आगे आगे हैं रामानुजाचार्य के साथ, कई लोग शिष्य लोग हैं। तो रास्ते में दूर से देखा रामानुजाचार्य ने कि एक एक व्यक्ति है, नौजवान व्यक्ति है, और वो एक पास में ही एक नौजवान स्त्री खड़ी है। तो उसको घूर घूर के देख रहा है, बिल्कुल एक टक नजर लगा करके। वो भगवान जा रहे हैं, भगवान की तरफ दिख ही नहीं रहा है। तो शिष्यों को भेजे, बोलो उसको कि भगवान आ रहे हैं, आप ये क्या कर रहे हो? आधे रास्ते, बीच रास्ते में आप इस तरह से खड़े होकर के स्त्री को देख रहे हो। तो शिष्य लोग आए और बोले उसको। तो वो बोला कि मैं क्या करूं, इस स्त्री की आंखें इतनी सुंदर है कि मेरा और कहीं देखने का इच्छा ही नहीं होता है। मैं विवश हूँ, मैं चाह के भी कहीं और नहीं देख सकता हूँ। ऐसे बोल दिया। शिष्य लोग आके गुरु जी को बताया, रामानुजाचार्य खुद आए उसके पास और पूछे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? भगवान जा रहे हैं, भगवान का दर्शन करो, भगवान इतने सुंदर है। तो बोला कि इस स्त्री की आंखों से ज्यादा सुंदर और कोई हो ही नहीं सकता सृष्टि में, इसलिए मैं इसी को देखना चाहता हूँ। तो रामानुजाचार्य बोले कि अगर इस स्त्री की आंखों से ज्यादा सुंदर आंखें मैं दिखा दूंगा तो फिर आप इस स्त्री को भूल जाओगे, फिर उस व्यक्ति को समर्पण कर दोगे? बोला हाँ, अगर आप दिखा देंगे तो, लेकिन ऐसा संभव ही नहीं है, पूरे सृष्टि में इससे ज्यादा सुंदर आंखें हो ही नहीं सकती। वो ऐसा बोल दिया। तो रामानुजाचार्य बोले कि ठीक है, आप एक काम करो, आज संध्या कालीन आप आ जाओ मंदिर में, शाम के समय। तो हो जाता है। फिर रामानुजाचार्य खुद भगवान का आरती करते हैं, आरती के समय में बुलाए थे। तो आरती करते हैं, पहले के आज तो लाइट उट लगा दिया जाता है, लेकिन पहले के समय में स्पेशली साउथ इंडियन टेम्पल में आज भी आप जाएंगे कई टेम्पल, वहाँ पे लाइट वगैरह नहीं लगाया जाता। तो भगवान के लैंप के द्वारा ही भगवान का दर्शन कराते हैं। तो लैंप नीचे से प्रारंभ किए, भगवान के चरणों में लैंप दिखाए, और 4 2 3 7, 4 बार चरणों में, 2 बार कमर में। फिर जैसे ही मुखमंडल में लेके गए, 3 बार दिखा रहे हैं। तो वो व्यक्ति तो देख करके बेहोश ही हो गया। भगवान के रामानुजाचार्य की विशेष असीम कृपा से वो महान भगवान के भक्त हैं, लक्ष्मण के ही अवतार, इसलिए रामानुजा उनका नाम हुआ। भगवान बलराम की ही एक शक्ति है, लक्ष्मण जी के अवतार है। तो वो भगवान को प्रार्थना किए कि आपका जो दिव्य स्वरूप है इसको दर्शन कराएंगे। तो उनकी प्रार्थना पे भगवान वरदराज उस जो व्यक्ति है उसको अपनी जो है दिव्य रूप का दर्शन प्रदान किए। तो वो दर्शन देख करके, भगवान के नेत्रों को देख करके वो बिल्कुल पागल हो गया। इतने सुंदर, इतना सुंदर मुखमंडल, इतना सुंदर मुखमंडल, और उसमें भगवान के सुंदर सुंदर कमल नयन को देख करके एक टकी लगा के अब बस देखते ही जा रहा है, देखते ही जा रहा है। और तुरंत वहीं पे समर्पण कर दिया, भगवान को भी कर दिया और गुरु जी भी, उनको भी गुरु बना लिया, उनको भी समर्पण कर दिया। और वो फिर बाद में वो खुद भी आगे चल के एक महान आचार्य बनते हैं, ऐसे शिष्य की विशेष कृपा प्राप्त की। उनका नाम हुआ कुरेश, कुरुताल्वार के नाम से विख्यात है। तो रामानुजाचार्य के सबसे फेवरेट शिष्य बन गए। फिर बाद में रामानुजाचार्य देखे कि ये जो मेरा शिष्य है वो उस स्त्री से आसक्त था, तो उसी स्त्री के साथ विवाह भी करा देते हैं। वो स्त्री भी भगवान की महान शुद्ध भक्त बन जाती है। तो दोनों पति पत्नी गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, लेकिन पूरी तरह से विरक्त है, भौतिक सांसारिक भोग वासना से विरक्त है, रामानुजाचार्य के मार्गदर्शन में भगवान के सेवा में पूरी तरह से लग गए। फिर आगे चल के एक और अच्छी कथा आती है इनके बारे में, कि कैसे रामानुजाचार्य, ये दोनों इतने महान हैं, इतने शुद्ध भक्त हैं,
अपने कई सन्यासी शिष्यों को इस शिक्षा देने के लिए एक लीला करते हैं, जिसमें इन दोनों की महानता प्रकट होती है कि जो जो सन्यासी शिष्य थे उनसे भी ज्यादा विरक्त ये दोनों थे। ये अद्भुत एक लीला आती है, कभी हम लोग और इस प्रसंग को चर्चा करेंगे। तो खैर यहाँ पे कहने का मतलब ये है, ये प्रसंग और ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। ये तो दो तीन हमने उदाहरण लिया, लेकिन ऐसे शास्त्रों में दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों उदाहरण हैं कि भगवान ऐसे जो योग्य भक्त होते हैं, उचित भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त। योग्य भक्त मतलब जो भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, उन उनको भगवान अपने जो जो असली स्वरूप है, आध्यात्मिक स्वरूप है, उसका दर्शन प्रदान करते हैं। भगवान का धाम, भगवान का रूप, और उसी तरह से भगवान का नाम। हम नाम लेते हैं तो हम तो नाम लेते लेते सो जाते हैं, बोर हो जाता है, मन भटकने लग जाता है। लेकिन अगर शुद्ध नाम एक बार भी प्रकट हो गया किसी के जीवा में, तो सवाल ही नहीं उठता कि उसका मन भटक जाए, उसको नींद आ जाए, बोर हो जाए। वो उसको इतना लोभ आएगा, इतना आनंद प्राप्त होगा कि वो सोचेगा कि एक जीवा क्यों है मेरे पास, मेरे पास करोड़ों करोड़ों जीवा क्यों नहीं है। करोड़ों करोड़ों कान होने चाहिए, करोड़ों करोड़ों जीवा होनी चाहिए, ताकि मैं निरंतर कृष्ण का नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ले सकूं। तो ये ये लक्ष्य होना चाहिए हर उस भक्त का। अगर कुछ हासिल ही, कोई कामना करनी भी है, कुछ काम रखना भी है, कामना इच्छा रखनी भी है, तो ये इच्छा रखनी चाहिए कि कब भगवान अपने आप को मेरे हृदय में प्रकट करेंगे, कब भगवान अपने आप को नाम के रूप में मेरे जीवन में प्रकट करेंगे। ये इच्छा रखनी चाहिए। भौतिक संसार की इच्छा रखने से क्या फायदा है कि कब कब मेरे पास 2 BHK घर होगा, 3 BHK घर होगा, कब मेरे बच्चे जो है खूब अच्छा धंधा करेंगे, मेरे बच्चों का विवाह हो जाएगा, कब मेरे पास खूब सुख संपत्ति होगी। ये सब इच्छा रखने का क्या मतलब है? स्पेशली भक्त लोग को, जो भक्त लोग भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान की सेवा में लगे हैं, भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, तो उनको ये सब भौतिक इच्छा नहीं रखना चाहिए। क्या इच्छा रखना चाहिए? एकमात्र ये इच्छा रखना चाहिए कि कब मैं भगवान के वास्तविक स्वरूप, नाम रूप गुण लीलाओं को समझ पाऊंगा, मेरे सामने प्रकट होंगे भगवान। भगवान कब प्रकट होंगे? जब हम उस प्रकार से योग्य हो जाएंगे। भगवान निर्मल हृदय में प्रकट होते हैं। निर्मल मतलब पूरी तरह से शुद्ध हृदय है जिसका, जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, तो ऐसे भक्त के हृदय में भगवान अपने आप को प्रकट कर देते हैं, नाम के रूप में, रूप स्वरूप के रूप में भी, लीला के रूप में, गुणों के रूप में, अपने धाम के रूप में, महाप्रसाद के रूप में। हर तरीके से भगवान फिर ऐसे भक्त के ऊपर कृपा करते हैं और वो भगवान को रियलाइज कर सकता है। लेकिन उस स्तर पे आने के पूर्व हमको जो है संघर्ष करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा। तपस्या का अर्थ होता है किसी भी प्रकार के पाप कर्मों को नहीं करना। तपस्या का मतलब होता है काया मनसा वाचा, शरीर मन और वाणी से वही कार्य करना जो हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए सहायक हो, जो हमारे सत्व, हमारे अस्तित्व को शुद्ध करे, हृदय को शुद्ध करे। तो शरीर से केवल वही कार्य करें जो हमारे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। वाणी से केवल भगवान के बारे में ही बोलें, भगवान का नाम बोलें। और मन से भगवान का स्मरण करें। मन से भौतिक इच्छाओं को त्याग देना, ये एक तपस्या है। गीता में भी भगवान बताते हैं मन की तपस्या, कि अपने पूर्व कर्मों के अनुसार या भगवान की कृपा से जो भी भौतिक लाभ मिल गया, उसी का इस्तेमाल करके जीवन यापन करना संतुष्टि पूर्वक, ये मन की तपस्या है। हाँ, संतुष्ट रहना, संतुष्ट ये न के न, जिस भी हर स्थिति में संतुष्ट रहना भौतिक तरीके से, और आध्यात्मिक लाभ को प्राप्त करने के लिए चेष्टा करना, इसको मन की तपस्या बोला गया है। ये नहीं कि मन में बहुत सारी भौतिक इच्छाएं आ रही हैं, उसको पूरा करने के लिए यार मन अशांत है, पूरी तरह से भटक रहे हैं, प्रयास रहे हैं, कर रहे हैं, और भगवान को भूले जा रहे हैं, नाम जप नहीं कर रहे हैं, नाम जप कर भी रहे हैं तो बस केवल नाम मात्र के लिए कर रहे हैं, तो भगवान भी नाम मात्र के लिए ही आएंगे, तो फिर शुद्ध नाम नहीं प्रकट हो पाएगा। जित अगर कोई तीव्रता से नहीं करेगा नाम जप, तो बहुत विलंब होगा। बहु जन्मे यदि करी श्रवण कीर्तन, तब तने कृष्ण पद न पाए प्रेम धन। चैतन्य चरितमृत में इसलिए बताया गया कि बहुत जन्मों तक भी अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है, तब भी वो कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित नहीं कर सकता है, अगर वो ध्यान नहीं दे रहा है, ध्यान पूर्वक नहीं कर। तो ध्यान पूर्वक
जप करने का मतलब क्या है? एक तो बाहरी दृष्टिकोण से तो ध्यान पूर्वक जप करना मतलब कि आप हरे कृष्ण बोलिए और सुनिए। तो ये ध्यान पूर्वक जप का पहला स्टेज है। लेकिन ये भी एक ये पूरी तरह से भी सफिशिएंट नहीं है। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तो हम ये भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ध्यान पूर्वक जप मतलब सावधान मते, जैसे वंद मोई सावधान मते, गुरु पूजा में भी गाते हैं, सावधानी के साथ कि मैं भगवान के नाम का जप कर रहा हूँ, मुझे प्राप्त क्या करना है। भगवान के नाम का ध्यान पूर्वक अच्छे से बोल रहे हैं, अच्छे से सुन रहे हैं, लेकिन ये सोचते हुए नहीं कि मुझे बहुत पैसा मिल जाए, बहुत सुख सुविधा मिल जाए, मेरे सब परिवार वाले अच्छे से रहें, मेरा विवाह हो जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए, मुझे अच्छा घर मिल जाए। ये सब चीज सोचते हुए नहीं, क्या सोचते हुए कि भगवान कब आप प्रकट होंगे, कब भगवान आप मुझे आश्रय देंगे आपके चरण कमलों में, कब मुझे आप अपनी सेवा में लाएंगे। इस तरह से जब कोई करेगा, जब भगवान ऐसे ही अ, भक्त के हृदय में अपने आप को प्रकट करते हैं, तब जो है ये आध्यात्मिक जो स्वरूप है उसको प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे इसी प्रकार से वृंदावन धाम की बात कर रहे हैं। तो चिंतामणि भूमि कल्प वृक्षमय, वृंदावन के जो वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, वो सब कल्प वृक्ष हैं, डिजायर फुलफिलिंग। हाँ, डिजायर फुलफिलिंग ट्री का मतलब होता है कि उनके पास जाके आप जो मांगेंगे वो देंगे, आपकी सारी इच्छा को पूरी करेंगे। लेकिन किनकी? जो योग्य है उस प्रकार से, जिनके पास भौतिक चक्षु नहीं, जो देख पा रहे हैं कि ये डिजायर फुलफिलिंग ट्री, आध्यात्मिक योग्यता है जिनके पास। और कौन सी इच्छाओं की? आध्यात्मिक इच्छाओं की, कृष्ण की सेवा, कृष्ण को सेवा करने की जो भी इच्छा है, कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ने की जो भी इच्छा है, वृंदावन के जो ट्रीज हैं, पेड़ पौधे हैं, वृंदावन की भूमि है, वहाँ का धूल है, वो उन इच्छाओं को पूर्ति कर सकता है। लेकिन कोई भौतिक इच्छा लेके जाएगा तो वो वास्तव में अपराध है। इसलिए वृंदावन धाम में भौतिक चीजों के लिए अगर कोई जाता है तो वो एक अपराध बोला गया है, धाम अपराध। जैसे कुछ लोग बाहर से जाते हैं वृंदावन, अभी क्योंकि बहुत फेमस हो चुका है इस्कॉन के कारण, वहाँ पे इतने सारे विदेशी भक्त लोग आते हैं, और भारत से भी, पूरे भारत भर से भी कई लोग जाते हैं। तो वृंदावन में बहुत स्कोप है धंधा करने का। तो कुछ लोग जो है धंधा करने के लिए वृंदावन धाम जाते हैं, तो वो अपराध बताया गया है। ब्रज में जाकर के धंधा नहीं करना चाहिए, वृंदावन वहां पे जाकर के पैसे नहीं कमाना चाहिए, ये अपराध बताया गया है। इसलिए वो जो है हमारे आचार्य लोग वर्जित करते हैं कि हमको वृंदावन धाम में जाकर के सेटल नहीं होना चाहिए। कुछ दिन जाइए, वहां पे दर्शन लीजिए, प्रार्थना करिए, फिर वापस अपने स्थान में आकर के भगवान का भजन सेवा करना चाहिए। बीच बीच में जा सकते हैं, वापस आ जाना चाहिए। तो जितने जागर ज्यादा दिन रुकेंगे तो अपराध हम लोग कर सकते हैं, चांसेस है। तो खैर अभी एक तात्पर्य पढ़ना था, लेकिन टाइम हो गया। ठीक है, तो यहीं पे विराम करते हैं, कल इसका तात्पर्य पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे प्रभु कृष्णा। जी, वो जो थे महाराज जी, मतलब प्रभु जी स्त्री का आंख में देख रहे थे, तो रामानुजाचार्य जी ने अपने गुरु द्वारा उनको मतलब दर्शन करा के वो भगवान के प्रति समर्पण हो गए थे, तो क्यों वापस उनको मतलब भौतिक दुनिया में मतलब विवाह करा के भेजे? हरे कृष्णा। नहीं, भौतिक दुनिया में नहीं भेजे। ऐसे महान जी। शुद्ध भक्त अगर विवाह करते भी हैं तो वो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं। गृहस्थ आश्रम का मतलब होता है वो भी भगवान, वो भी आध्यात्मिक आश्रम का मतलब ही होता है आध्यात्मिक स्थान, जहाँ पे भगवान की भक्ति के लिए कार्य किया जाता है। तो दोनों पति पत्नी पूरे विरक्त थे और पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित वो सेवा करते थे। अब क्यों विवाह कराया उसका डिटेल, क्योंकि ऑलरेडी वैदिक समय पे ये बहुत पुरानी घटना है। वैदिक समय में अगर कोई पुरुष किसी स्त्री के संपर्क में आ गया है तो फिर उससे उसको विवाह करना पड़ेगा, क्योंकि उसी स्त्री से फिर और अन्य कोई विवाह नहीं करेगा। और वो स्त्री भी, माता जी भी भगवान की महान भक्त थी। और ये पुरेश जो थे ये भी भगवान के महान भक्त बन चुके थे। तो रामानुजाचार्य को पता था कि ये नहीं फंसेगा भौतिक बंधन में, तो इसलिए विवाह करा दी, ताकि माता जी को जी। भी